नमस्कार। पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी और हमने अपने बच्चों के लिए उनको कैसे बैठना, उठना, खड़े होना, चलना सिखाने में मदद करनी है, उस पे बात की थी। अब सोच लेते हैं कि बच्चा तो चल पड़ा, अब उसके साथ-साथ और भी क्या-क्या करना है, क्योंकि बच्चे को तो हर चीज़ सिखा कर ही आएगी। कुछ बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, वो इतने चतुर नहीं होते, इतना फ़ोकस नहीं कर पाते, इसलिए हमें ही सब कुछ बताना है। सबसे पहले जब बच्चे को नहलाने ले जाओ, तो उसको कपड़े उतारना, कहाँ पे रखना उतार के कपड़ों को और इधर-उधर नहीं भागना। फिर उसके बाद नहाने में पानी में हाथ डलवा के गरम और ठंडे का ज्ञान देना, ताकि बच्चे को पता चले कि जब अगर मौसम ठंडा है, तो वो गर्म पानी से नहा रहा है और अगर गर्मियाँ हैं, तो नल के पानी से नहा रहा है। नहाने के वक़्त बच्चे के ऊपर पानी डालें, उसकी आँखों को हाथ से साफ करके उसको बताएं कि आँखों को साफ करना है, तेरी 2 आँखें हैं, नाक है और जब उसको ज़ुकाम होता है या उसका नाक पोंछते तो बताओ कि तुम्हारे नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, इसको साफ करो। 2 कान हैं, गर्दन है, सिर के ऊपर साबुन लगाओ तो सिर बताओ, माथा बताओ, उसके गालों पे थपथपा के गाल बताओ, कंधे बताओ। इसी तरह बाएँ हाथ की उँगलियाँ, टाँगें, पेट, पीठ, पैर, घुटने, ये सब कुछ बताएँ। एक ही दिन में बच्चे को नहीं पता चलेगा, इन चीज़ों को बार-बार करना पड़ेगा। बच्चे के साथ बैठे हैं जब, तब भी उससे इन सब बातों का ज़िक्र करना है। अब बच्चे ने नहा लिया, तो उसको उस अच्छे से पोंछ के, कवर करके, उसकी एक जगह बताइए कि कहाँ तक उसको बैठना है, ताकि आप उसको कपड़े पहनना सिखा भी सकें और पहना भी सकें। बच्चे को इधर-उधर भागने की इजाज़त बिल्कुल ना दीजिए। शुरू से ऐसा करेंगे, तो बच्चा जो है, वो बुरी आदतें नहीं सीखेगा, जिसको हमें बाद में ट्रेनिंग कर के या पनिशमेंट दे के रोकना पड़े। साथ के साथ ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे को कपड़े पहनना अपने आप सिखाने के लिए बटनों को खोलना, बंद करना, ये भी सिखाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसलिए हिम्मत नहीं हारें, धीरे-धीरे करके वो सब सीख जाएगा। ये तो रही बदन के पार्ट्स की बात। इसको सिखाते-सिखाते हम कुछ गिनती की चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे 1 सिर, 1 नाक, 1 मुँह, 2 आँखें, 2 कान, 2 टाँगें, हाथ की उँगलियाँ 5, ये सारा कुछ उसको इसलिए रखेगा कि ये भी कोई चीज़ है और इन्हीं चीज़ों को फिर प्रैक्टिकली हम दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। हर वक़्त घर में कोई ना कोई आवाज़ आती रहती है, जैसे कोई बाहर से आया, उसने डोर बेल बजाई, तो बच्चे को इस आवाज़ से भी अवगत कराना है, उसको सिखाना है कि ये आवाज़ डोर बेल की है। अगर बाहर कुत्ता भौंकता है, तो उसको बताना है ये कुत्ता है और कुत्ते की आवाज़ ऐसी होती है और इसको कहते हैं भौं-भौं करना। बिल्ली है, म्याऊँ-म्याऊँ करती है। इसी तरह अगर कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं, जहाँ पे गाय आसानी से दिख जाती है, तो बच्चे को दिखाएँ कि ये गाय है, ये माँ, माँ करके बोलती है और इसकी और फीचर्स भी बता सकते हैं, जैसे 4 टाँगें हैं और हमारी तो सिर्फ़ 2 है, कुत्ते की भी 4 टाँगें हैं, इन जानवरों की 4 टाँगें होती हैं और हमारी और बर्ड्स की 2-2 टाँगें होती हैं, क्योंकि चिड़िया तो हर जगह दिखाई देती है, कबूतर दिखाई देते हैं, तो उनकी 2 टाँगें भी दिखा सकते हैं। और बच्चे को रोज़मर्रा चीज़ें जो घर के आस-पास दिखती हैं, उनके नाम और उनकी पहचान भी करवाइए। जैसे अब दिवाली आने वाली है, तो आप उनको पटाखे की आवाज़ से भी अवगत करा सकते हैं। कोई चीज़ गिर गई, आवाज़ हुई, तो बच्चा एकदम देखे कि क्या हुआ। अगर उसको दिखाई देता है कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है, तो उसको बताओ कि इसको उठाना है। अगर उसकी जितने हिम्मत की है, छोटी है तो उठा लेगा, बड़ी है तो आप उठा के बताओ, इसको यहाँ पे रखना है। इसी तरह बच्चे का खाने-पीने का जब खिला रहे हैं और कुछ नीचे गिर जाता है, तो बच्चे को खुद नहीं उठा के खाने दो। उसको बताओ अब ये गंदा हो गया है, इसको नहीं खा सकते,
ये खराब है, इसको फेंक देंगे। हम अपनी प्लेट या थाली में से ही खाएंगे। पानी भी पीना है तो थोड़ा थोड़ा करके पिए, एकदम नहीं। उससे उसका सिस्टम जो है ठीक बना रहेगा। इसके साथ साथ ही जो घर में जो लोग रहते हैं सदस्य हैं, जैसे माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी, मासी बुआ चाचा, इनके भी सब सिखाओ कि ये कौन है, क्या है। और बच्चे को उसके नाम से बुला बुला के ये सब बताओ, ताकि बच्चे को पता लगे कि मेरा ये नाम है। बहुत ज़रूरी है चीज़ों के नाम बताना। जब खाता है, जिन बर्तनों में खाता है उनके नाम आने चाहिए। कटोरी है, प्लेट है, थाली है, चम्मच है, ग्लास है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों में करके बच्चे को बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मेरे को दे दो, ले लो, ऊपर देखो, नीचे देखो, इसके अंदर रखो, इसमें डालो, ये सब चीज़ें भी सिखानी होंगी। और ये सब जो प्रोग्राम है ये एक दिन में आने वाला नहीं है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आपको बारी बारी ये रिपीट करना पड़ेगा। जो अक्सर रंग दिखाई देते हैं, जैसे सड़क पे जा रहे हैं तो उसको दिखाई देंगी ट्रैफिक लाइट्स, तो हम बता सकते हैं कि देखो अभी तो लाल लाइट हो गई, रात बत्ती, हमें रुकना पड़ेगा। जब ये ऑरेंज हो जाएगी तब हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फिर हरी बत्ती होगी और हम चल पड़ेंगे। इस तरह करके धीरे धीरे आसपास चीज़ें जो चलती हैं उसको भी बता सकते हैं हम कि देखो ये मोटर है, ये बस है, ये ट्रक